न्यू चैनल है बाइलेटरल क्लासेस। इस पर हम लोग इसरो प्रीवियस ईयर का टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 22/12/2012 का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन है जिसका रिवीजन करते रहना चाहिए। पूरा कोशिश किया गया है कि एरर फ्री कंटेंट बने। आज पहला वीडियो है। टेक्नीशियन भी फीटर का क्वेश्चन है, मोस्टली फीटर को ही ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर कंटेंट अपलोड किया जाएगा। सिलेक्टेड 13 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हिंदी हिंदी मत चिल्लाइएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आता है ऐसा हिंदी आता है जो समझ से बाहर रहता है। तो हमें भी उतना ही इंग्लिश आता है जितना आपको आता है। तो कोशिश करिए, शुरू करिए, स्टार्ट करिए, हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 if the longest side is 170 mm, the length of the other two sides are। हमको ये रेशियो दिया हुआ है त्रिभुज के भुजा का, जिसको देख के पता लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो कैसे पता लग रहा है बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगा ही, जिसमें क्या होता है कर्ण स्क्वायर, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको देख के आप भी देख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो 5 का स्क्वायर हुआ, इधर हो जाएगा 25। अगर ये बराबर वेरीफाई करता है, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको 3 या फिर इसी को 3 मान लो, इसको 4 मान लेते हैं। पी 4 चौका 16 और बी 3 3 9, तो 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि ये इतना बताया हूँ मैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए इतना बताया हूँ। चलो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 5 है, ये 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। लॉन्गेस्ट साइड 170 mm है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है कर्ण है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो 5 है उसका मान कितना दिया है 170 mm। 170 mm लॉन्गेस्ट साइड, हम एक का मान यहाँ से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, बच जाएगा 2, 5 चौका 20, यानी कि एक बराबर हो जाएगा 34। तो हमसे पूछा क्या है द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, दो अदर साइड, तो दो अदर साइड का मान 3 और 4 दिया हुआ है, तो हम पहले 3 का निकाल लेते हैं। एक बराबर कितना है 34, तो 3 का बराबर कितना होगा, 3 को 34 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2 और 3 तिहाई 9 एक 10, 102, 102 mm। इससे हमें आंसर का तो पता लग गया है कि कौन सा आंसर होगा। 102 मात्र एक ही जगह है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, लेकिन हम दूसरा भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 का वैल्यू। तो 4 को अगर 34 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 और 4 तिहाई 12 एक 13, 136, 136 mm, जो कि यहाँ है, 102 mm यहाँ है। ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In brazing, the filler metal generally used is। ब्रेजिंग में फिलर मेटल कौन सा यूज होता है, ब्रेजिंग में मतलब सेम या फिर अलग अलग तरह के मेटल को भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें कॉपर एंड टीन का एलॉय, सॉरी कॉपर एंड जिंक का एलॉय यूज होता है, टीन और जिंक का भी एलॉय यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन फीट। इसमें से ट्रांजिशन फीट का एग्जांपल कौन है, तो ट्रांजिशन फीट का एग्जांपल है रिंगिंग फीट। बाकी सब भी मैं बता देता हूँ। रनिंग फीट क्लियरेंस फीट के अंदर आता है। क्लियरेंस फीट के अंदर एक और आता है जिसको बोलते हैं स्लाइड फीट। एक्सटेंशन फीट, एक्सटेंशन मतलब फैलना, मतलब इसमें शाफ्ट को लिक्विड नाइट्रोजन में
डाल दिया जाता है जिससे कि वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के छोटा साइज हो जाता है और उसके बाद उसको होल के अंदर डाल दिया जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर वातावरण में लाया जाता है तो वो फिर ऑटोमेटिक फैल जाता है। रिंचिंग फिट ट्रांजिशन फिट में आता है। ट्रांजिशन फिट में और भी होता है जिसको बोलते हैं पुश फिट, स्नग फिट को टाइट फिट भी बोलते हैं। रिंगिंग फिट का उदाहरण है गियर एंड पुल्ली ऑन शाफ्ट, मतलब कि गियर शाफ्ट के ऊपर गियर और पुल्ली को जो फिक्स करते हैं, जो फिट करते हैं वो रिंगिंग फिट का उदाहरण है। श्रिंकेज फिट, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है। इंटरफेरेंस फिट के अंदर और क्या क्या आता है तो हेवी फोर्स फिट आता है और ड्राई फिट आता है, फोर्स फिट आता है इंटरफेरेंस फिट के अंदर। इसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे व्हील के ऊपर पहले लकड़ी का व्हील होता था तो उसके ऊपर रिम चढ़ाया जाता था जो कि लोहे का होता था। रिम को हीट करके लकड़ी के पहिया के ऊपर चढ़ाकर तुरंत पानी डाल के ठंडा कर दिया जाता था जिससे कि वो हीट करने से फैल जाता था और ठंडा करने पर सिकुड़ जाता था। तो वो हो गया, ये हो गया श्रिंकेज फिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हील ऑफ अ बस is 1 meter diameter and rotating at 540 rpm. The speed of the bus is, यानी कि बस का स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्हील है जिसका डायमीटर है 1 मीटर, इस पर से उस पर डायमीटर है 1 मीटर मान लो रोड पर। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 540 चक्कर लगाता है वो व्हील जिसका डायामीटर 1 मीटर है। तो हमें जानना है कि व्हील एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। अगर व्हील इस तरफ अगर चलता है तो यहाँ से ये फैलते आएगा, ये इस तरफ से आएगा, यानी कि व्हील यहाँ तक आएगा सपोज। तो ये कितना दूरी हुआ तो ये एक चक्कर का जो दूरी है ये परिधि का दूरी होगा। पहिए का परिधि यानी कि विड्थ का परिधि, पहिया यानी कि विड्थ ही हुआ। तो विड्थ का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, या फिर इसको 2r को अगर मिला देंगे तो पाई डी भी लिख सकते हैं। इसमें डायमीटर कितना है 1 मीटर है तो पाई और डी के जगह 1 रख देंगे तो इसका जो परिधि आएगा वो पाई के बराबर ही आएगा, यानी कि 3.14 ही आएगा। तो पहिया एक चक्कर चलेगा तो कितना ट्रेवल करेगा 3.14 मीटर। हमें बस की स्पीड निकालना है, वो भी किलोमीटर प्रति आवर में ऑप्शन है तो किलोमीटर प्रति आवर में ही स्पीड निकालना होगा हमें। अब आते हैं प्रश्न से। 1 मिनट में 540 चक्कर चलता है। 1 मिनट में 540 चक्कर चलता है। 1 मिनट में कितना होगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 540 चक्कर चलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 1 सेकेंड में देखें तो 0 से 0 गया और 6 9 54, यानी 1 सेकेंड में 9 चक्कर चलता है। 1 सेकेंड में कितना चक्कर 9 चक्कर। 9 चक्कर को एक चक्कर में कितना चलता था, एक चक्कर में 3.14 मीटर चलता था। तो 9 चक्कर में कितना चलेगा 3.14 से 9 को गुना कर देंगे। दूसरा पेज ले लेते हैं। 1 सेकेंड में 9 गुना 3.14 मीटर चलेगा। तो इसको गुना करके अगर हम लिखते हैं तो 9 चौका 36 के 6,
9 चौका 36 के 6 और 9 इकाई 9 3 12 के 2 पॉइंट 9 तिया 27 एक 28 मीटर। 1 सेकेंड में 28.26 मीटर चला। अब हम इसको 1 सेकेंड में क्यों लेके आए हैं? स्पीड का जो मात्रक होता है किलोमीटर, एक तो होता है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर दूसरा होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इसको सेकेंड में अभी ट्रांसफर कर लिए हैं ताकि बाद में आसानी रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने। इसको 18/5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पेज लेके इसको क्लीन करके फिर से करके देखते हैं। वो कैसे होगा अलग से बताया जाएगा, पीछे ही चलते हैं। 28.26 मीटर प्रति सेकंड था। इसको 18/5 से गुना करते हैं। अगर 18 को अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन को लें तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 16 17 18 3.6 हो जाएगा ना। यानी कि 28.26 को 3.6 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। 3.6 6 6 36 के 6 और 6 दूना 12 और 6 18 12 18 कितना हुआ 30 30 3 33 के 3 और 8 6 48 48 6 54 54 55 56 57 के 7 3 बचा था उधर का, 57 का 7 अब की बचा दहाई का 5 6 18 और 24 36 36 और 5 36 और 5 40 36 और 40 41 के 1 अब बचिया 4 3 दूना 6 4 10 दशमलव के बाद 1 2 1 3 है, 1 2 1 3 है, ये वाला होगा दशमलव। देख सकते हैं 101.736 आया है, यानी कि 101.73 आंसर तो हमारा आ गया है। लेकिन 18/5 इसको मैं आपको ठीक से बता देता हूँ दूसरे पेज पे। मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति आवर। इसको 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा प्रति आवर। तो जैसा कि हमने बताया था दूसरा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब चलो प्रति आवर, एक आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा? एक आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको गुना करेंगे तो 6 6 3600 हो जाएगा। 6 6 3600 2 जीरो तो 2 जीरो 5 दूना 10 और 18 दूना 36। तो ये क्या था? ये था सेकेंड, ये था सेकेंड। तो ऊपर हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर कोई इंसान चल रहा है, इसका मतलब ये भी है कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड भी चल रहा है। तो हमने इसीलिए मीटर, अगर यहाँ से देखा जाए, अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड निकालेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये 18/5 हो जाएगा। तो हमने यूनिट को कन्वर्ट कर लिया था मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन आंसर लाना था किलोमीटर प्रति आवर में, तो हमने 18/5 से गुना किया। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर हेड बोल्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर। स्क्वायर हेड बोल्ट्स आर जनरली यूज फॉर, मतलब स्क्वायर हेड बोल्ट किस काम के लिए जनरली यूज होता है? तो ऑप्शन है
Fix machine at appropriate place in workshop, fitting heavy electric motor, place where inadequate space and difficulty in uh, fitting spanner. यही सही आंसर है, फिटिंग इन स्लॉट्स। इसके लिए टी बोल्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिलिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन के बेड पे आप हाँ बेड बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, टेबल पे देख ही सकते हैं। ये जहाँ पे स्क्वायर हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब अपर्याप्त स्पेस रहता है वहाँ पे। ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाइल यूज्ड बाय डाई मेकर्स फॉर enlarging द होल। डाई मेकर होल को बड़ा करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करता है? तो ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल, ये नहीं। वार्डिंग फाइल, ये भी नहीं। नीडल फाइल, ये भी नहीं। हालांकि नीडल फाइल को स्विस पैटर्न फाइल बोलते हैं। रोटरी फाइल इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टॉलरेंस ग्रेड which can be obtained economically by grinding process। ये सारा टॉलरेंस ग्रेड दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि ग्राइंडिंग प्रोसेस के जरिए कौन सा टॉलरेंस ग्रेड प्राप्त किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है ना। बाकी ये जो है टर्निंग से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत प्रिसीजन है, बहुत बारीक है। ये रफ टर्निंग से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इन मास प्रोडक्शन पार्ट्स मेड टू definite limit of errors is called। मतलब मास प्रोडक्शन में डिफिनिट ईरर, मतलब कोई शाफ्ट है, मान लो कोई शाफ्ट है तो इसका ईरर दिया हुआ है कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बनाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। मतलब उस पर ईरर डिफाइन किया जाता है। चाहे अगर मान लेते हैं कि 20 किसी का साइज दिया हुआ है, तो उस पर इस तरह प्लस माइनस कुछ ऐसा दिया जाता है। 0.05 P7 से 0.05 प्लस भी हो जाए तो भी चलेगा, और या फिर माइनस भी हो जाए तो भी चलेगा, उसके बीच में है तो भी चलेगा, तो उसको उसको टॉलरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट एनी एंगल। मतलब कि वैसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, जिससे पैरेलल लाइन किसी भी एंगल पर खींचा जा सकता है। तो टी स्क्वायर इस पे अगर खींचोगे तो 90 डिग्री पे ही आएगा। ये तो पैरेलल फिक्स रहता है, उससे एंगल चेंज नहीं कर सकते हैं टी स्क्वायर से। सही आंसर है क्लिनोग्राफ। क्लिनोग्राफ कैसा होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ बनाने का। मान लो ये हुआ, कुछ इस प्रकार से होता है। ये रिवेटिंग किया गया होता है, और यहाँ से यहाँ ये जोड़ा हुआ रहता है। इसको आप चाहे तो जिस भी डायरेक्शन में चाहे मूव कर सकते हैं। इसको बेस लाइन से मिला के और ऐसे करके बनाया जा सकता है। अगर आप ये सर्च करोगे गूगल पे, बहुत सारा दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही आंसर यही है। अगले की तरफ चलते हैं। द ऑपरेशन विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द शीट मेटल जॉब। तो शीट मेटल जॉब को मजबूती प्रदान करने वाला कौन सा ऑपरेशन है? तो सीयरिंग। सीयरिंग ये कटिंग ऑपरेशन है, ये मजबूती नहीं प्रदान कर सकता। ब्लैंकिंग ये भी मजबूती नहीं प्रदान कर सकता है, क्योंकि मान लो अगर ये शीट मेटल है तो ब्लैंकिंग मतलब इसमें से होल या फिर किसी भी शेप का काट काट के निकाल लिया जाता है, तो ये मजबूती नहीं, कमजोरी करेगा। इसका सही आंसर स्वेजिंग है। स्वेजिंग फोर्जिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें फोर्जिंग का जो एनविल होता है के ऊपर इस तरह से दो टूल के बीच में जॉब रख के पीट पीट के, चाहे किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये स्वेजिंग के ऑपरेशन में आता है, तो ये मजबूती प्रदान कर सकता है। ये सही आंसर है। पियर्सिंग भी इसी तरह का ब्लैंकिंग की तरह का ऑपरेशन है। ये भी सही नहीं है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन।
For TIG welding commonly used gas is, TIG welding में commonly गैस यूज होता है जो कि आर्गन गैस है, वो ये सही आंसर है। हाइड्रोजन हाई प्रेशर पर अंडर वाटर यूज होता है। एसिटिलीन अकेले थोड़ी ना यूज होता है, ऑक्सीजन के साथ यूज होता है, वो भी नॉर्मल वेल्डिंग में। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, आर्गन ये सही आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, इसके लिए एक फॉर्मूला है, 180 माइनस 360/n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि हेक्सागोन है तो उसमें 6 साइड होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 6 साइड होता है। तो 180 माइनस, फिर से करते हैं, 180 माइनस 360/6 साइड है, 6×6 = 36, यानी कि 60 से ये कट जाएगा पूरा। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 डिग्री आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 180 माइनस 360/n, ये इंक्लूडेड एंगल या फिर इंक्लोज्ड एंगल दोनों लिखा हुआ रहता है, आप लिख लेना। वैसे चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे सब टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ड्रिल जिग विच पार्ट इज हार्डेंड, मतलब ड्रिल जिग में कौन सा पार्ट हार्ड किया होता है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बुश इसका सही आंसर है। 13 क्वेश्चन था, 13 का 13 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसमें हम लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से अभी 13 तो आज हो गया, आने वाले दिनों में धीरे धीरे होते रहेंगे। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा, फीडबैक के रूप में। वैसे आज पहला वीडियो था तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा, उसको मैं मानता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।